नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट यूपी। इस वक्त हम मौजूद हैं न्यूज अपडेट यूपी के स्टूडियो में, जहां पर हमारे साथी जुड़ चुके हैं सानू काजमी जी, जो कि भाजपा के युवा नेता हैं और साथ में समाज सेवी हैं। इन्होंने काफी अच्छे अच्छे काम भी किए और इन पे कई सारे पद भी हैं और ये समाज सेवकी भी हैं, जैसे कि जनता के बीच जा जाकर बहुत सारी सेवाएं भी करते हैं। आइए हम इनसे जानते हैं। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज अपडेट यूपी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि अभी एक बीजेपी ने क्या कहते हैं सदस्यता अभियान स्टार्ट किया है, जिसमें बीजेपी ने 2027 में आने वाले चुनाव में टारगेट बनाया है कि अल्पसंख्यक लोगों को कम से कम 5 लाख लोगों को सदस्यता अभियान में जुड़ना है। तो इस पर लेकर आपको एक पद भी दिया गया है जो कि आला से, तो आप इस पर किस तरह से और कैसे कार्य कर रहे हैं? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पे काम कर रहे हैं। तो यही अब उन्होंने जो सदस्यता अभियान निकाला है ताकि लोग जुड़े भाजपा से, भाजपा की नीतियों उन तक पहुंचे, सदस्य बने। अब लोग जुड़ रहे हैं। अब हमारे प्रदेश के जो अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष श्री वासिद अली जी, वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा भी भाजपा में काफी ज्यादा सदस्य बनाए जाए। तो मुझे औला से मेरा क्षेत्र श्री गुप्ती सिंह जी द्वारा मुझे दिया गया, मतलब जिम्मेदारी दी गई या पार्टी द्वारा जो भी जिम्मेदारी दी गई, तो मैं औला से प्रभारी बना। तो मैं लगातार प्रयास यही कर रहा हूँ जितना से ज्यादा सदस्य बनना सकूं, लोगों को भाजपा में जोड़ सकूं, क्योंकि भाजपा जब सबके लिए काम कर रही है, उन तक हम अपने घर घर जाके नीतियां पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं ये भाजपा के, तो लोग जुड़ रहे हैं। उन्हें लग रहा है हम भी, आप फक्र से इंसान कह रहा है मैं भी भाजपा का सदस्य। वो भाजपा का जब उस पर मारता है तो उसकी वो एक फोटो आती है, उस पर चिपकाता है, अपनी आईडी पे डालता है, क्या कहते हैं मैं भी भाजपा का सदस्य। तो लोग गर्व महसूस कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। और हमारा टारगेट जो है हमारी सरकार का, ज्यादा से ज्यादा हम लोग भाजपा में सदस्य बनाएंगे। और देखिएगा 2027 के चुनाव में अल्पसंख्यकों का बहुत अहम रोल रहेगा। मुस्लिम समाज के लोग भाजपा को काफी हद तक वोट करेंगे। क्यों करेंगे? जैसा कि क्या कहते हैं, अब तक आपको कितना टाइम हो गया है जब आपको ये सदस्य चुना गया है और अब तक आपने कितने लोगों को भाजपा में जुड़वा दिया? देखिए, अभी मुझे लगभग 20 दिन के आसपास हो गए, 15 से 20 दिन, जब मुझे मतलब दायित्व दिया गया। तो मेरे वहाँ पे जैसे वहाँ पे जिला अध्यक्ष जी हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा, तो बाकी वहाँ के लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अपने अपने मंडल से लोग रिपोर्ट भेज रहे हैं, सारी वो मैं रिपोर्ट अपडेट करता रहता हूँ। विजिट पे भी जाता हूँ मैं 1-2 दिन में, फिर लगातार विजिट पे तेजी से अभियान में और भूमिका तेज निभाऊंगा, क्योंकि अभी 1-2 दिन बीच में बारिश की वजह से कम हुए, लेकिन 1300 के आसपास वहां से बन चुके हैं, 1200-1300 के आसपास बन चुके हैं वहां पे। और बाकी हमारा प्रयास है ज्यादा से ज्यादा बनाए, अब और तेजी से इसमें एक्टिविटी आए। जैसे कि आप एक मुस्लिम समाज से है और ज्यादातर मैंने यही देखा है कि मुस्लिम समाज बीजेपी से बहुत ही ज्यादा दूर भागते हैं, उनकी बुराइयां करते हैं। तो आपने ऐसा क्या देखा बीजेपी में कि आप बीजेपी का सपोर्ट करते हैं, उनके लिए अच्छी अच्छी उनकी नीतियां बताते हैं, लोगों को उनसे ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं, बीजेपी में जाने के लिए बोलते हैं, बीजेपी को वोट देने के लिए बोलते हैं? ऐसा आपको क्या अच्छा लगा बीजेपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि मैंने कहा, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो देखिए, वो सबका साथ दे रहे हैं, सबका विकास कर रहे हैं, सबका विश्वास जीत रहे हैं। आपने देखा होगा आयुष्मान घर योजना मुसलमानों को सबसे ज्यादा मिली, आयुष्मान कार्ड मुस्लिमों के लिए ज्यादा। लेकिन वो तो बात ठीक है आपकी, जैसे कि मुसलमानों को सबसे ज्यादा मिला, लेकिन फिर भी तो मुसलमान उनसे नफरत करते हैं, बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं, बहुत सारी चीजें नहीं कि मतलब मुस्लिम उनसे दूर हटते हैं और बीजेपी में नहीं जाना चाहते, बीजेपी में वोट नहीं सब करना। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अब लगातार मुस्लिम सदस्य भाजपा में बन रहे हैं, हमारा अल्पसंख्यक मोर्चा काम कर रहा है, प्रदेश अध्यक्ष कुमार वासिद अली जी भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। वो ऐसा नहीं है। देखिए, थोड़ी बहुत अच्छी सोच के, गलत सोच के लोग हर समाज में होते हैं, हर पार्टी में होते हैं, लेकिन जो जो काम देख के जुड़ता है, समझ लीजिए उसे काम दिख रहा है। और कुछ ऐसे भी हैं जो दूसरे पार्टियों से बिके हुए होते हैं या उन्हीं के गुण गाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो योजनाएं तो लेते हैं सरकारों से, लेकिन वोट देने का काम नहीं करते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं हमारे यहाँ। लेकिन क्या, जब वो एक दिन प्रभावित होंगे, वो भी देख रहे हैं, भाजपा का काम भी देख रहे हैं, सुविधाएं भी देख रहे हैं, तो वो जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है 2027 में मुस्लिम वोट भाजपा को पड़ेगा, क्योंकि भाजपा ने जो है सबके लिए काम करे, चाहे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हो या हमारे देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी। दोनों लोग और पूरे हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, सबके साथ सबका विकास के तहत काम कर रहे हैं। हमारे बरेली के महापौर हो या हमारे बरेली के विधायक, कोई भी या मंत्री, सब
काम कर रहे हैं सबके लिए, किसी का भेदभाव नहीं होता। मैं अभी 4-5 रोज पहले अरुण कुमार जी के यहाँ गया था, वहां पे गया था काम से, तो वहां पे जो है मुस्लिम समाज के भी बहुत लोग थे और हिंदू समाज के भी लोग थे, सब काम के लिए गए थे और सबका काम हो रहा था। ये नहीं देखा जा रहा था मुस्लिम है तो रुक के आए, हिंदू है तो रुक के आए। जब सबके लिए सरकार काम कर रही है तो सबको वोट भी करना ईमानदारी से भाजपा को चाहिए। बाकी अपनी अपनी मानसिकता है लोगों की, लेकिन मेरा कहना है जो सरकार हमारे लिए काम कर रही है, हमारे हितों के लिए काम कर रही है, हमें उसको ही वोट करना चाहिए। जो बीजेपी ने पद दिया है, तो अब तक की आपने कितने लोगों को इस अभियान में जोड़ दिया है? लगभग 1200 से 1300 लोग हमारी औला क्षेत्र से जुड़ चुके हैं। अलग अलग 3 विधानसभाएं हैं वहाँ पे, बिजली, चैनपुर, फरीदपुर और औला। उसमें वहां से अपडेट मिलती है, वही अपडेट हम आगे बढ़ा देते हैं और हम भी प्रयास यही कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंचे और सदस्य बनाए। मतलब कि जैसे आने वाले आगामी चुनाव 2027 में जैसे कि आपके साथ कई सारी राजनीतिक पार्टियां भी साथ में है, व्यापार मंडल भी आपके साथ में है, समाज सेवी भी है, आप जिस तरह से एक समाज भी आपका सपोर्ट करता है। क्या 2027 में आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं या फिर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, या फिर चाहते हैं कि लड़े या नहीं लड़े, अगर जनता आपको सपोर्ट करेगी तो? देखिए, सबसे पहला मेरा काम है पार्टी के लिए मेहनत करना। मुझे ना कोई दायित्व का लालच है, और मेरी आप चाहे फेसबुक आईडी या इंस्टा आईडी देखें या मीडिया के प्रिंट मीडिया के या सोशल मीडिया के माध्यम से देखिए, मैं सिर्फ काम पे महत्व देता हूँ। पद होगा तब भी काम करूंगा, नहीं होगा तब भी मैं भाजपा को मैं मानता हूँ, भाजपा का चाहने वाला हूँ, मोदी योगी जिंदाबाद कहता रहूंगा। और 2027 में मेरा जो भी विधानसभा से कैंडिडेट होगा, मैं अपनी मुख्यमंत्री योगी जी को फिर से देखना चाहता हूँ और पूरे दिलों जान में, ये बरेली में ही नहीं, मैं अपनी विधानसभा, या लोग कहते हैं आप पहले अपना बूथ मजबूत करेंगे, देखिए बूथ तो मैं अपना मजबूत करूंगा, लेकिन मेरे दूसरे बूथ पे भी ताल्लुकात है, मैं उन्हें भी जागरूक करूंगा। मेरे तीसरे बूथ पे ताल्लुकात है, वहां पे जागरूक करूंगा। मेरे क्षेत्र में ताल्लुकात है, दूसरे मोहल्ले में, दूसरी कॉलोनी में, या मेरे किसी कस्बे में, शहर में, दूसरे प्रदेश में, तो मैं वहां भाजपा के लिए वोट मांगूंगा। मैं एक खाली अपना बूथ मजबूत करने का काम, मैं बूथ तो मजबूत करूंगा ही, लेकिन साथ ही मुझे अगर भाजपा के लिए, मैं भाजपा को चाहता हूँ, भाजपा के लिए मेहनत करूंगा, तो मैं अपने मोहल्ले में, गली मोहल्ले में भी करूंगा और मैं देश के कोने कोने में करूंगा जहां तक मैं पहुंच सकता हूँ, क्योंकि आजकल फोन का माध्यम है, फोन के माध्यम से जगह जगह आपकी बात पहुंच सकती है। और मैं अपनी पार्टी की नीतियां बताऊंगा, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से सबके लिए काम कर रही है। आप बीजेपी की कुछ अच्छी नीतियां बताएं जिससे कि लोग जागरूक हो और बीजेपी में आने के लिए। देखिए, बीजेपी की सबसे बड़ी योजना तो ये है कि सबसे अच्छा ये है, बीजेपी के अंदर अगर कार्यकर्ता भी है उसको अहमियत दी जाती है। अगर आप कहीं किसी कार्यक्रम में जाए, कार्यकर्ता भी है तो उसे सम्मान दिया जाता है और धक्का मुक्की करके लाइन में नहीं लगाया जाता। भाजपा में मन से आदमी जुड़ता है तो उसे वैसी वैल्यू दी जाती है। और फिर सबसे बड़ी बात है, भाजपा में हम खुद देख रहे हैं, अगर आयुष्मान कार्ड की बारी है तो मुसलमान सबसे ज्यादा उसका लाभ ले रहे हैं, आयुष्मान घर का लाभ मुस्लिम ज्यादा ले रहे हैं, राशन मिल रहा है तो सबको एक समान मिल रहा है। ये नहीं है कोई योजना जो है मतलब हिंदू समाज को मिल रही है या सिख को मिल रही है या ईसाई को मिल रही तो मुस्लिमों को नहीं मिल रही। मुस्लिमों को भी हर चीज बराबर से मिल रही है, क्योंकि जैन हो या मुस्लिम हो, ये सब अल्पसंख्यकों को भी आते हैं, सिख समाज हो, ईसाई क्रिश्चियन समाज हो, लेकिन सबको सुविधाएं बराबर मिल रही है। और कई योजनाएं ऐसी है, आप देखिए, आप सड़कों का देख लिया, अगर सड़क पड़ रही है तो, अगर नहीं पड़ रही है तो कहीं, और जब पड़ रही है तो हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं देखी जाए, हर एरिया में पड़ रही है। आज देखिए बरेली में ही देख लिया, उमेश गौतम जी द्वारा, महापौर जी द्वारा जगह जगह लाइटें लगी हुई हैं, जगह जगह कोने कोने में लाइटें हैं। रात के 2 बजे आ जाएगी, अब चमन शहर हो रहा है, चमन शहर हो रहा है। तो इस वजह से जो है, क्या कहते हैं, यही सब नीतियां हैं जिससे भाजपा में और मन करता है काम करने के लिए। बाकी भाई, मैं मोदी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं मोदी जी के जो है हमेशा जिंदाबाद कहता रहूंगा। मैं तो ये चाहता हूँ आगे चल के मोदी जी जब तक प्रधानमंत्री है, बाद में राष्ट्रपति भी मोदी जी बने। हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं ये चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा आपके चैनल को लोग सब्सक्राइब करें, जुड़े इससे, क्योंकि आप लोग आपका न्यूज अपडेट जो भी चैनल है, ये जागरूक करने का भी काम करेगा। चुनाव आ रहा है आगे, लोगों तक लोगों की बात सरकार तक भी पहुंचाएगा और सरकार की जो ये नीतियां होंगी वो जनता तक पहुंचाएगा। यही कहना चाहूंगा, आपके चैनल से भी लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े। नमस्कार। जैसे कि आपने देखा, हमारे साथ सानू काजमी जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने बीजेपी की बहुत सारी अच्छाइयां बताई हैं और जो सदस्यता अभियान चल रहा है बीजेपी का, उसके बारे में भी बताया। और इन्होंने 1200-1300 लोगों को अब तक ज्वाइन भी करा चुके हैं, मतलब 1 सप्ताह में, और अभी भी इस काम पे अपना फोकस भी कर रहे हैं, अच्छे से लोगों को घर घर जाकर उनको जागरूक कर रहे हैं और सदस्यता अभियान में जुड़वा भी रहे हैं।